पूजा के योग सभी किसान और मजदूर देवता भाई संदीप आज हमारे क्रांतिकारी साथी भाई संदीप का भी इसकी पूरी टीम का यहाँ पहुंचने पर स्वागत अभिनंदन है, वेलकम है। साथियों जैसा आप सभी ने पता क्रांतिकारी साथी हमारे बीच में पहुंचेंगे, आपसे भी अपील है छोटू राम शहर और बाजार में घूम पाया। वहाँ शेख साहूकार का पूंजीपति का राजनीति का उद्योगपति का कारखानेदार का घर पर कैसी दिवाली बनी, एक किसान का एक मजदूर का गरीब किसान का घर में कैसी दिवाली, कितना अंतर कवि ने एक नक्शा बनाया। क्या कहा भाई
तेरा कमांगा और मेहनत का मोल मिल जाए पूरा पूरा कौन से रफीसा के ट्रक मांगा। अरे रोटी रोटी देन आड़ा लड़ा रोटी की लड़ाई सरकार की बनाई रणनीति मार्गी। अरे मने भी मिल जाते फसलों के दाम पर किसान नया थारी राजनीति मार्गी रे किसान नया थारी राजनीति मार्गी। किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक अपील है कि इस दमनकारी सरकार को जरा मूल से खत्म करो। हमारा एका जो आज बना हुआ है इसी को बनाए रखो और आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी नाम की कोई सरकार कोई पार्टी इस देश में और इस प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि पता है कि आप सबको चुली बागड़ियान गांव में सरदार गुरनाम सिंह जी का महापंचायत को संबोधित करने का समय निर्धारित किया गया था। किसानों के द्वारा बड़ी संख्या में सरदार गुरनाम सिंह चडूणी जी का स्वागत किया जा रहा है, जो इस समय मंच पर पधार रहे हैं। तो किसानों के द्वारा आप देख रहे हैं कि बड़ा भव्य और जोरदार स्वागत किया गया है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कहना चाहूँगा सभी से निवेदन है कि कृपया व्यवस्था बनाए रखें। सरदार गुरनाम सिंह सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि सब कुछ जीता जा सकता है। काला कलो और गुरनाम सिंह चडूणी जी हैं, पर संबोधित करेंगे। सत श्री अकाल जी। धन्यवाद करता हूँ भारतीय किसान यूनियन प्रेसिडेंट श्री गुरनाम सिंह जी चडूणी का, जिन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकालकर इस चुली बागड़ियान की पावन धरती पर वो आए। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और उनके साथ आए हुए सभी किसान नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हिसार जिले के भारतीय किसान यूनियन के प्रधान भाई काला कन्नौर का, जिन्होंने ये प्रोग्राम करवाने में हमारी बहुत सहायता की और वो कल से ही लगातार इस गांव में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा सभी किसान भाइयों से कि वो आप मंच के सामने आ जाएं। आप सभी से निवेदन है कि व्यवस्था बनाए रखें, आप मंच के सामने आ जाएं। कुछ ही समय बाद हमारे प्रमुख वक्ता श्री गुरनाम सिंह जी चडूणी भाषण देंगे। सभी से निवेदन है, सभी किसान भाइयों से निवेदन, वॉलंटियर्स से निवेदन, हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर किसान भाइयों से निवेदन है कि शांतिपूर्ण तरीके से बैठे और जो व्यवस्था यहाँ पे बना रखी है चुली बागड़ियान के भाइयों ने, उनमें अपना सहयोग प्रदान करें और आराम से शांतिपूर्ण तरीके से बैठ जाए। आपसे निवेदन है कि शांतिपूर्ण तरीके से बैठे। मैं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष श्री गुरनाम सिंह जी चडूणी का इस पावन भूमि पर, इस आदर्श गांव चुली बागड़ियान की इस पावन भूमि पर उनका स्वागत करता हूं। सभी किसान भाइयों की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। मैं उनके हमारे मुख्य वक्ता भारतीय किसान यूनियन के प्रधान श्री गुरनाम सिंह जी चडूणी को बताना चाहूंगा कि आदर्श गांव चुली बागड़ियान के इस भाईचारे के बारे में। प्रधान जी, हमारे यहाँ तो अम्बेडकर भवन में भी सर छोटूराम लाइब्रेरी है, इससे बड़ा भाईचारे का संदेश और क्या हो सकता है। धन्यवाद सर। अब मैं चाहूंगा
श्री काला कन्नौर जी मंच को संभाले। महावीर पुनिया नांदड़ी से प्लीज स्टेज पर आए। महावीर पुनिया नांदड़ी से। और मैं 1 मिनट में धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे गांव की राजधानी गांव कदली के जत्थे को भी, क्योंकि सैकड़ों लोगों के साथ वो सुबह से हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। तालियों के साथ गांव कदली के लोगों का स्वागत है यहाँ पर। मैं धन्यवाद करता हूँ इस क्रांतिकारी गांव चूड़ी बगड़ियार का, जिन्होंने यह प्रोग्राम करवाया है। मैं इन आगूकार वीरों का धन्यवाद करता हूँ, क्यों जो 10 या 15 दिन से लगातार इस आंदोलन में अपने आहुति दे रहे हैं। जो देख रहे चूड़ी बागड़ियार में सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी हैसियत जो सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जिसने सरकार ने खरीदने का काम किया, यो नहीं खरीदा गया। डराने का काम किया, यो नहीं डरा। जेड़े में डाला, जेड़ काटी, लेकिन यो नहीं डरा। आज आपके बीच में किसानों का सच्चा देसी है जय सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी आप लोगों के बीच में आए हैं। मैं तो फिर एक बार चूड़ी बागड़ियान का बहुत बहुत धन्यवाद करूं। ऐसे इंसान, ऐसी शख्सियत जो हमारे बीच में और हमारे गांव में आए हैं, हमारे गांव का भाग्य है। सरदार गुरनाम सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरदार गुरनाम सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे प्रधान जी कहा करा पर रोज मरण था, एक दिन मर जाओ ठीक राजोगे। यह सरकार अपना रोज मारा है। क्यों ना पे दिल्ली में जाके प्रधान जी का देश पर दिल्ली में डेरा डाल जाओ। वैसे तो खूब पहले था, ठीक है। अब यो इलाका चूड़ी बागड़ियान हुई जो अपने आदमपुर का इलाका है। प्रधान जी आए भी थे, बताया भी थी। इनका सुनने के बाद खूब से लोग जा भी रहे हैं। मैं फिर एक विनती करूं, यह लड़ाई अपनी है, आपने लड़नी है। आज लड़ जाओ, 10 साल के बाद लड़ जाओ, 50 साल के बाद लड़ जाओ, लड़नी अपना है। यह लड़ाई को लड़नी आऊंगा अपना सुहा। एक बात बताओ, पूरा घर खाट तोड़ के मरता अच्छा यहाँ पे अपनी कौम के लिए दिल्ली जाके मर जा अच्छा से नहीं। हाँ आगे बता जाओ, ओरा जाके मरा जे अच्छे को आवांगे। अरे गुरानू कहोगे भाई ठीक कटी रहता यो गाल तोड़ता अंडा करता खाम खाई। भाई अपना भाईचारा के साथ बैठना सीखो। जो छत्तीस बिरादरी का भाईचारा सरदार गुरनाम सिंह ने बना दिया हरियाणा में, यो कुछ लोगों ने पहला खराब करने की कोशिश करी थी सरकार ने। तो हमारे बीच में एक ईसाई आदमी है जो सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जिसने अटके भाईचारा छत्तीस बिरादरी का एक जगह बिठा दिया। हमें इस बात पर सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो सरदार गुरनाम सिंह की कितनी उम्र हो, हमने हर टाइम प्रेरणा दे भाई आप ऐसा करो, आपका आज यो नुकसान नहीं होगा। सरकार की गलत नीतियां चल रही है, अपने को मारने का काम कर रही है। मेरी सुन प्रधान जी हमें विश्वास दिलावा। चलो कुछ दिन महल्ले को समझ में नहीं आई थी, हमारे बीच में आप जैसे नेता नहीं आए थे। हमारा थोड़ा इलाका गांठ था, इसमें बड़ी रुचि गांठ लिया करता। लेकिन जहाँ सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी का पसीना पड़ेगा, ये आदमपुर के लोग, ये हिसार के लोग वहाँ अपना खून देने का काम करेंगे। करोगे नहीं भाई? विश्वास दिला दो प्रधान जी को। जहाँ प्रधान जी का पसीना पड़ेगा वहाँ अपना खून देवांगे। तैयार हो गए? या मातृ शक्ति बैठी, इस बिना कोई लड़ाई नहीं जीती गई आज तक। इसने आगे ला के हमारा साथ लगेगी तो हम हर लड़ाई को जीतेंगे। और सारा इस आंदोलन के बारे में, आगे की रूपरेखा के बारे में प्रधान जी आपको बताओगे, लेकिन हमने तो इतना ज्ञान नहीं है जो प्रधान जी एक एक बात आपको समझाओगे, बताओगे। तो बड़ी मुश्किल एक नारा भाई साहब सिर्फ जोर ला के टपा दो, आदम मुंह पर तब बैठ दो, उन्होंने तो सारा सांग है। किसान एकता जिंदाबाद।
भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद सरदार गुरनाम सिंह चडूनी सरदार गुरनाम सिंह चडूनी जिंदाबाद धन्यवाद जी। भाई जिला है आदरणीय गुलाम सिंह चुनूनी हरियाणा प्रदेश के भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष है भाई तारा भाई कड़ा करो गांव से जिला हिसार के प्रधान पूरी टीम का अपने गांव में पहुंचने पर एक बार फिर जोरदार ताली बजाकर स्वागत करने का काम करें। और साथियों 2-3 नारे इनका नारा दिल्ली जाना चाहिए, इनका नारा चंडीगढ़ जाना चाहिए, धनु अगर साथी में जगह लगाना चाहिए मोदी के भी भारतीय किसान यूनियन भारत का हमें यूनियन में कोई नहीं गए जो सोचा यूनियन तो मारी में कर भाई का मरना है नहीं। भारतीय किसान यूनियन आदरणीय प्रधान जी हमारे बीच में आए जो लगातार 28-30 साल से किसान के लिए दिन और रात गली गली चौक और चौराहे तक जाकर किसान और मजदूर के लिए संघर्ष करते हैं। एक भजन सेना का भाव किसान कौम को जिंदा रखा भारत माँ के सपूत लाडले वे धन धन से किसान कौम की लड़ी लड़ाई किया भारत माँ के सपूत लाडले किसान कौम को जिंदा रखा भारत माँ के सपूत लाडले किसान कौम को जिंदा रखा किसान कौम को जिंदा रखा। छोटे भाई 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, हाथ जोड़कर बड़ा बड़ा धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय छोटे भाई 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। किसान कौम की लड़े लड़ाई किसान कौम की लड़े लड़ाई अरे याद हमें जाने एक मसैया छोटू राम था उससे हारी बाहर लाठी लाठी बरसी सारी ताड़ मैं पक्षी
खड़े गए लोगों 15 लाख, खड़े गए 15 लाख। अरे याद है तो वहाँ जाके लंबी जोड़ी अरे आजा तुम्हें बराबर में स्वामी वादी याद करा जागे सब होगे सवादी तुम्हें अरे झूठा तुम्हें बना जाएंगे कब आओगे सवादी तुम्हें झूठा तुम्हें बना जाएंगे किसान मसीहा कहलाइए किसान मसीहा कहलाइए हर छोटू दरवाजा में ठगलोरी खागे जिस डालत है असम ठेके आन मसीह काए आगे आनंद में आड़े इस देश लूट लूट खागे लावड़े आड़े देश लूट लूटे स्वामी नाथ स्वामी नाथ भारत माँ के सपूत वाले बंदर सगुना भारत माँ के सपूत वाले किसान को हमको किसान मजबूत बना हो सडूरी साहब ने मजबूत बना हो के तको सहारा रे ओहरा का अपना आंदोलन खुद आप लड़ो के तको सहारा ओहरा का साथ दिए स्वार्थ पड़ के ओ काला छोरा का दीप ले भय काम सचर अरे बस्ता बुझो मोहरा का ईश्वर चंद्र छोरा का हरियाणे में सारा ईश्वर चंद्र छोरा तहने ऊपर ना बदलना तहने ऊपर बदलना सुने बात भाई गुलाम जो ने 2-3 सभा में और जाना कोई समझ कोई गलती बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे 250-300 किसान आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सबसे पहले 1 मिनट का मौन रखेंगे। खड़े होकर सभी भाई 1 मिनट का मौन रखेंगे, उसके बाद हम अपना बात शुरू करेंगे। उन शहीदों के याद में जो अभी तक धरनों पे 250-300 के करीब किसान शहीद हैं।
तो क्या कहिए, अब किसानों ने हाथों पे सर ले लिया है। अब शौके शहादत को क्या कहिए, अब किसानों ने हाथों पे सर ले लिया है। अब और कत्ल होने से कब तक डरे, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। सम्माननीय आज की सभा के सभापति जी, आज की सभा के सभी आयोजकगण, हमारे जिला के प्रधान शाहजनो जी, कप्तान बेनीवाल जी, श्री सतबीर बेनीवाल जी, श्री कालू नोयल जी, राय सिंह जागू जी, श्री महावीर जी, श्री पवन शर्मा जी, स्टेज संभाल रहे सभी हमारे साथीगण, मंच में बैठे हमारे सभी साथीगण, हमारे सामने बैठे हमारे सभी भाइयों बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, हमारी मातृशक्ति और हमारे कलाकार भाई साथियों, आज हमें समझने की जरूरत है, आज हमें समझने की जरूरत है कि ये भविष्य में देश कहाँ जा रहा है। हमारी लड़ाई अपना रोजगार बचाने की है और बिना लड़े कोई चारा नहीं है आपके सामने, कोई रास्ता नहीं है आपके सामने। किसी मुकाबले में मत रहना कि आज अगर हम ये लड़ाई हार गए तो शायद भविष्य में हमारा रोजगार कोई चांस होंगे बचने के लिए, बिल्कुल नहीं होंगे। साथियों, हमारा शोषण तो वर्षों से है। देश को आजाद कराया था आप लोगों ने, हजारों कुर्बानियां दी थी। भगत सिंह का जिक्र हमारे साथी कर रहे थे, हजारों भाइयों ने कुर्बानियां दी थी। क्या इस देश में किसी पूंजीपति ने भी कोई कुर्बानी दी थी देश की आजादी की लड़ाई में? क्या कोई टाटा बिरला का बेटा भी शहीद हुआ था आजादी की लड़ाई में? अरे करीब 43-4400 लोग शहीद हुए हैं, काले पानी तक की जड़ें काटी हैं। कोई एक पूंजीपति जेल में गया हो आजादी की लड़ाई में? और ये आरएसएस वाले जो आज देश के ठेकेदार बन गए, ये कोई शामिल हुए हो आजादी की लड़ाई में? इन्होंने तो आजाद करवाने वालों को गोली मारी, महात्मा गांधी को गोली मारी थी इन आरएसएस वालों ने। आज ये ठेकेदार बन गए देश के। आज हमें एक तिरंगे की आन बान शान सिखाते हैं और हमारे हजारों बच्चों की लाशें तिरंगे में लिपट कर आती हैं। ये हमें तिरंगे की आन बान शान सिखाएंगे? इन्होंने तो 60 साल तक अपने दफ्तर के ऊपर तिरंगा नहीं लगाया, 60 साल तक, और आज ये तिरंगे के नाम पे हमें लड़वाते हैं। साथियों, जब आपने देश आजाद करवाया ना, तब कहावत थी उत्तम खेती माध्यम व्यापार, और तब देश की जीडीपी में खेती का हिस्सा 100 रुपए में 60 रुपए था, और आज 73 साल की आजादी के बाद देश की जीडीपी में खेती का हिस्सा 100 रुपए में 10 रुपए भी नहीं है। और अभी जो टारगेट है 100 रुपए में 6 रुपए रहेगा, यानी 65% आबादी खेती पे निर्भर है, जिसका रोजगार खेती से चलता है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो जमीन के मालिक है, चाहे वो छोटे व्यापारी आड़ती हैं। आज हम 60% लोग खेती पे जिंदा है। खेती हमारा रोजगार है, खेती हमारा बिजनेस नहीं है। और इन 60% लोगों का के हिस्से में आते हैं 100 रुपए में 10 रुपए। और अभी अगली नीतियां हैं
100 रुपए में 6 रुपए आपके हिस्से रहने चाहिए, और असली तो पूछो तो वो 6 भी नहीं बचेंगे। अगर हम पिछला उदाहरण देखें, आपके मुकाबले में दूसरे वर्गों ने तरक्की की है। अगर हम पहले रेट से, फसल के पहले रेट से शास्त्र में आया तुलना करें बाजार की, अगर हम तुलना कर ले सोने से, सोने के चौगिर्द पूरे देश की अर्थव्यवस्था घूमती है। 1970 में 184 रुपए का तोड़ा था, 66 में तो और कम था। और गेहूं का रेट 70 रुपए था। 2.5 क्विंटल गेहूं में 1 तोड़ा सोना आता था, लेकिन आज अगर 1 तोड़ा सोना खरीदोगे तो 25 क्विंटल गेहूं में आएगा। ये हुई है आपकी तरक्की। जिस कर्मचारी की तनख्वाह 100 रुपए थी ना, उसकी आज 400 हो गई। आपकी गेहूं जहां 70 रुपए थी, आज 1925 हुई है, यानी 29 गुना बढ़ी है। और अधिकारी की तनख्वाह 400 गुना बढ़ी है। व्यापारी की आमदन 1000 गुना बढ़ी है। यह है आपका लेवल। आज उत्तम खेती नहीं बची, आज कोई खेती करना नहीं चाहता। केवल खेती तो हम इसलिए कर रहे हैं कि और करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। हमारा रोजगार है, यही है। साथियों, आज हमारे पास 2 चीज हैं। एक हमारी फसल है और दूसरा हमारी मजदूरी है। हम तो उलझ के रह गए ना जातिवाद में, हम तो उलझ के रह गए ना धर्मवाद में। लेकिन किसी भी धर्म का है और किसी भी जाति का है, ये 2 रोजगार हमारे पास सबसे बड़े हैं। एक हमारी मजदूरी और दूसरा हमारी फसल। आज फसल का जो हाल है वो एक आंकड़ा मैंने आपके सामने रख दिया, और दूसरा आंकड़ा ये है कि जो सरकार ने न्यूनतम भाव तय किया, कम से कम भाव तय किया कि भैया आप पैदा कर लो, इतने पे तो बिकेगी ही, उससे अगर उस रेट पे बिके तो आज हमारी कीमत बढ़ती है देश में 23 फसलों की 17 लाख करोड़, और हमें मिलता है करीब 13 लाख करोड़, यानी न्यूनतम से करीब 4 लाख करोड़ कम। और जो हमारी मजदूरी है, जो आपने बच्चे पढ़ा लिए, आज शहर में मजदूरी करने जाते हैं, आज फैक्ट्रियों में, कंपनियों में मजदूरी करने जाते हैं, उनको पैसे मिलते हैं 6,000 7,000। खड़े होंगे बहुत से बच्चे यहाँ। और न्यूनतम मजदूरी अनस्किल्ड, उसका रेट है करीब 9500, यानी जितनी कम से कम मिलनी चाहिए उससे भी 1/3 कम। और अब वो भी कानून बदल दिए। अब आप 8 घंटे काम नहीं करोगे, अब आप 11 घंटे 12। साथियों, एक महात्मा जब नाचता था तो बारिश होती थी। 4 लड़के दिल्ली पढ़ के आए, उन्होंने कहा कि अगर नाचने से बारिश होती है तो हमारे नाचने से भी हो जाएगी। अकाल पड़ गया। गांव वाले बाबा के पास गए, उन लड़कों ने कहा नहीं बाबा को छोड़िए, हम नाचेंगे, बारिश होगी। उन्होंने कहा भैया करवा दो। उन लड़कों ने नाचना शुरू किया, बारिश नहीं हुई। कोई 1 घंटा नाचा, कोई 2 घंटे नाचा, कोई 3 घंटे नाचा, थक गए, बैठ गए। अब बाबा से कहा कि बाबा आप कुछ करिए। उस महात्मा ने नाचना शुरू किया। रात के 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, महात्मा नहीं हटा। और आखिर देर रात के बादल उठा, खूब बारिश हुई। सवाल किया बाबा से, महात्मा से सवाल किया कि महात्मा जी, ये हमारे नाचने से बारिश क्यों नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश क्यों हुई? उस महात्मा ने जवाब दिया कि मैं 2 तरीके से सोचता हूं। एक,
मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि जब मैं नाचूंगा बारिश जरूर होगी, वो परवरदिगार जरूर दया करेगा। और दूसरा मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं हो। और बस आपने तब तक लड़ना है, उस मालिक पे भरोसा रखना है, जरूर दया करेगा। और हमने तब तक लड़ना है जब तक हम ये आंदोलन जीत नहीं जाते। साथियों, 2-3 बातों का आपने ख्याल रखना है। हम घर बैठे भी लड़ाई लड़ सकते हैं। 2-3 बातों का आपने ख्याल रखना है। साथियों, चुनाव आते रहते हैं, ये धर्म युद्ध है, ये सबका पेट भरने का युद्ध है, मानव जाति का पेट भरने का युद्ध है। इस धर्म युद्ध में जो भाई इस धर्म युद्ध में साथ ना दे, वो भाई समाज का नहीं है। और अगर वो भाई कल किसी भी चुनाव में खड़ जाए, मेंबर से लेके और एमपी तक के किसी भी चुनाव में खड़ जाए, उस भाई को वोट मत देना, चाहे गधे को डाल दे। मिसाल दी जी। भाई कह रहे हैं बकरी वाली मिसाल दे दो, तो वो तो मोदी को मनाने का एक फार्मूला है। एक राजा के पास बकरी थी और वो बकरी रजती नहीं थी। बकरी क्या होती है, रजा भी दोगे तो मुंह मारने से नहीं हटेगी बकरी। तो उस राजा ने शर्त रख दी कि मेरी बकरी जो रजा दे ना, उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा, और ना रजी तो फांसी चढ़ाऊंगा। अब एक व्यापारी गया, वो बकरी को ले आया कि मैं जाऊंगा, इनाम का लालची था बेचारा। तो पूरी रात बकरी की सेवा की, खड़ाया पिलाया, सवेरे लेके गया, खूब रजी हुई थी बकरी। राजा ने आगे घास किया, बकरी ने मुंह मारा, कह रहा ना भी रजी नहीं, रजती तो मुंह ना मारती घास में, तो चढ़ा दिया फांसी। अगले दिन एक लाला जी गए, लाला जी ने कहा मेरे पास भी माल बहुत है। वो भी बकरी को ले आया, सारी रात बकरी को चने खिलाए, घास खिलाया, खूब रजाई टायर वर्गी कर दी। सवेरे लेके गया, राजा ने चारा आगे किया, बकरी ने फिर को मारा, वो लाला जी भी टांग दिया फांसी। अब एक मेरे जैसा किसान था, कर्जा पहले ही घर तक चढ़ रहा था, आत्महत्या तो वैसे ही करनी पड़ती, परिवार वाले पैसे मांगते थे, घर के लिए भी खर्चा नहीं, बैंक वाले परेशान करते यार। सोचा देखी जाएगी तो बकरी लिया। अब वो बकरी ले आया, हरियाणा का जाट था ना, बकरी ले आया, उसने रात को खूंटे से बांध ली, आगे चारा किया, बकरी ने मुंह मारा और उसने गद्दा मारे मुंह पे। बकरी ने के आगे फिर चारा किया, बकरी ने फिर मुंह मारा, उसने फिर आगे से मुक्का मारा। सारी रात ट्राई की बकरी। सवेरे लेके गया राजा के पास, तो भूखे जुड़ रही थी, वो उसके दरबार से कहने लगे भाई ये जाट भी गया। जब ये बकरी रजी होती थी, ये तो तब मुंह मारती थी, अब तो वैसी भूखी है ये। अब वो राजा ने उसके आगे चारा किया और हरियाणा वाले ने पीछे से दिखाया मुक्का, बकरी 2 फुट पीछे गई। कह रहा जी अब रज गई, अब रज गई। अब वो बकरी पता कौन सी थी, वो यही मोदी तो था हमारे पास पिछले जन्म में। तो इसको ऐसे जाना पड़ेगा। एक बात और ध्यान रखियो, हमने पीपली में रैली रख दी थी, इन्होंने बैन कर दिया, और हमने कहा भी रैली तो करेंगे, कर लेना जो मर्जी। रैली तो की, चम्मर बैरियर कुरुक्षेत्र में लगाए, पूरे हरियाणा में लगाए, जाने नहीं दिए लोग, लेकिन फिर भी 20,000 आदमी पहुंच गया।
और अकेले पीपली में 3 जगह लाठीचार्ज किया। बहुत सिर फोड़े इन्होंने, बहुत हड्डियां तोड़ी इन्होंने। शिविर में खड़ाए थे पुलिस वाले, प्लास्टिक के डंडे नहीं थे, इतने मोटे मोटे बांस के थे, खोपड़े में मारे सीधे। टांगों में मारना होता है लाठीचार्ज में। अभी तक 30-35 मुकदमे इरादा कत्ल के हमारे ऊपर दर्ज कर चुके हैं। एक केस में 7 साल सजा होती है। हमारे पास 5 जन्मों में तो नहीं कटेगी। और जब दिल्ली जा रहे थे ना, हमने कहा दिल्ली में रैली करेंगे किसान। अरे भाई, इस देश के नागरिक हैं, हम अपनी बात रखेंगे, इनके बाप की थोड़ी है दिल्ली। इन्होंने कहा नहीं बढ़ने देंगे दिल्ली में, घुसने नहीं देंगे दिल्ली में। हमने कहा आएंगे तो जरूर कर लेना जो करते हो। अम्बाड़े से लेके दिल्ली तक 5 बैरियर थे, 5 तोड़े, डंडे भी मारे, पानी भी मारा, गैस भी मारी, मुकदमे भी बनाए। पर जब दिल्ली के पास गए ना, फिर कह रहे आ जाओ बुराड़ी वाले ग्राउंड में। हमने कहा भी यहीं सड़क पे बैठेंगे। साथियों, इन्होंने कभी गुजारी घुसने नहीं दिया। दिल्ली को ये अपनी समझ बैठे, कोई बात नहीं, लेकिन गांव तो हमारे हैं, गांव तो हमारे हैं। कल आएंगे ना ये गांव में, वोट मांगने आएंगे, किसी चीज का उद्घाटन करने आएंगे, किसी ना किसी बहाने से आएंगे, कहीं सभा करेंगे, कहीं कोई प्रोग्राम करेंगे। भैया, हमने पड़ोस वालों से नहीं झगड़ना, हमने अधिकारियों से नहीं झगड़ना। लेकिन अगर ये कहीं प्रोग्राम करें ना बीजेपी वाले और जेजेपी वाले, इनकी तसल्ली टका के कर लें। इन्होंने खा लिया हुआ लूट लूट के, ये नहीं मानते, ये तो पूंजीपतियों से पैसा लेते और उनके पक्ष में कानून बनाते। साथियों, आज हमने भाईचारा बना के रखना है। हमारे जो दलित भाई है ना, उनको हमने साथ में जोड़ना है। और क्योंकि लड़ाई इकट्ठी है, हम जाति के नाम पे बंट के, हम धर्म के नाम पे बंट के, हमारे छोटे भाई, हमें उनको साथ लेके चलना है। ये लड़ाई इकट्ठी है और इकट्ठी लड़ाई को इकट्ठे लड़ना है। आपने अपने अपने गांवों में उन दलित भाइयों की पंचायतें करनी है और उनको इस आंदोलन में आने के लिए बोलना है और एक सद्भावना पैदा करनी है हमने आपस में। और उस सद्भावना पैदा करने के लिए हम एक बेनती करते हैं सभी से, हमारे दलित भाइयों से भी और हमारे जो दूसरी जाति के लोग हैं उनसे। जो दलित भाई हैं वो अपने अपने घर में सर छोटूराम की फोटो लगाए, क्योंकि गरीबों और मजदूरों, गरीबों के लिए, मजबूरों के लिए लड़े हैं। और जो हमारे दूसरे भाई हैं, जाट है, राजपूत है, पंडित है, कोई भी जाति के हैं, वो अपने अपने घरों में बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाए। ये भाईचारा कायम कर दे तो बीजेपी के मुंह में तमाचा होगा। दोनों हमारे नेता है जो वो कारपोरेट के विरुद्ध लड़े, वो गरीब आदमी के लिए लड़े, उनकी विचारधारा समान थी। तो साथियों, एक बेनती मैं करना चाहूंगा कि 1700 लोगों के नोटिस आ गए हैं। दिल्ली पुलिस ने 26 नवंबर का जो 26 जनवरी का जो प्रोग्राम था उसकी फोटो देखते हैं, ट्रैक्टर का नंबर देखते हैं, गाड़ी का नंबर देखते हैं, नोटिस भेज देते हैं कि आजो दिल्ली में आपके ऊपर मुकदमा दर्ज है। 17, शायद आपके पास भी कईयों के पास आ गए, 1700 लोगों के पास नोटिस है। साथियों, हमने किसी आदमी ने भी दिल्ली पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ। हम उसका विरोध करेंगे। हमारा कोई भी आदमी दिल्ली पुलिस के सामने पेश नहीं होगा दिल्ली पुलिस के बुलाने पे। और अगर दिल्ली पुलिस हमारे गांव में घुसती है, अगर दिल्ली पुलिस यहाँ गिरफ्तार करने के लिए आती है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाए, घेर के बिठा लो, मार पिटाई नहीं करनी, इज्जत से बिठाना है।
खिलाना पिलाना है, अपने जिला प्रशासन को मैसेज दे देना है कि आपकी पुलिस हमारे पास है, वादा करो कि दोबारा दिल्ली पुलिस नहीं आएगी, तब छोड़ देंगे। और साथियों, आगे बढ़ो। आज बहुत अच्छे दिन पे आपने ये सभा रखी है। जो भगत सिंह के चाचा जी रहे अजीत सिंह जी, उनका आज जन्मदिन है और उन्होंने उस वक्त में 1907 में उस वक्त उन्होंने किसान के पक्ष में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया था, पगड़ी संभाल जट्टा के नाम से। हम नमन करते हैं उनको कि जिन्होंने आज से 114 साल पहले किसान के पक्ष में आंदोलन किया था। उस वक्त भी किसान शोषण का शिकार था। उनको नमन करते हैं आज। और साथियों, ये आंदोलन हमने तब तक चलाना है जब तक हम जीत नहीं जाते। और बीजेपी ने एक और गुंडागर्दी शुरू कर दी है। 3 बार अपने गुंडों से हमला करवा चुके हैं बॉर्डर पे। और ये हमारे हरियाणा वाले भाई लठ लेके भागते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है रोकना। अभी यूपी में कल अपने गुंडों से गांव में हमला करवा दिया और कई किसानों को चोटें आई हैं इनके मंत्री ने। साथियों, हो सकता है कल यहां भी पंगा कर ले, कोई तुम्हारा थोड़ा ही तो गुंडागर्दी का राज है ना। साथियों, उसके लिए हमने इनका हर तरह से मुकाबला करना है। यूपी वाले भाइयों के लिए भी हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास सूत नहीं आते तो हरियाणा वाले पहुंचेंगे लठ लेके। हरियाणा से भी ये घबरा गए हैं। आज मैं बधाई भी देना चाहूंगा आपको कि आज हरियाणा इस आंदोलन में नंबर 1 पे चल रहा है। हरियाणा वाले भाई जागते बहुत देर से, इनका जगाना बड़ा मुश्किल है। पर ये जाग जाए ना, फिर ये बैठते बड़ी उससे भी ज्यादा मुश्किल से, फिर ये हटते ही नहीं जब तक जीत ना जा। इतिहास रहा है कुर्बानियों। आंदोलन में पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा इतिहास हरियाणा के लोगों का रहा है। हर आंदोलन में सबसे ज्यादा कुर्बानियां हरियाणा में। साथियों, अब हरियाणा जाग गया है और हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ है और अब सरकार की चिंता बढ़ गई। उसके लिए हम आपको बधाई भी देना चाहेंगे कि पहले तो इस तरह सोच रहे थे पंजाब का आंदोलन है, भगा देंगे पंजाब वालों को, लेकिन अब हरियाणा वालों से चिंता इनको और ज्यादा हो गई है कि हरियाणा वालों को भगा के कहाँ जाएंगे, 3 तरफ दे बैठे, पिटेंगे बाहर निकलोगे तो। साथियों, इस तरह से हमने ये आंदोलन लड़ना है। और एक मैं बेनती ये करूंगा कि सब अपने अपने गाँव में कमेटी बनाएं। हर गांव से 20, 30, 50 में नंबर दें, हमारे पास पहुंचाएं। हमारा मैसेज आपके पास आएगा कि आज आंदोलन में क्या हो रहा है, कल आंदोलन में क्या होगा, वो मैसेज आपके पास आएगा। तो आपको घर बैठे पता चल जाएगा कि हमने अगली रूपरेखा क्या बनानी है। और दूसरी बात, हर गांव से तय करो कि हमारे इतने आदमी रोटेशन में बॉर्डर पे जाते रहेंगे। एक गांव से मान लिया, एक गांव से 20 आदमी जाते हैं, 50 आदमी जाते हैं, वो वहाँ 4 दिन रहेंगे। 4 दिन बाद दूसरे चले जाएंगे, पहले वाले आ जाएंगे। और जो बॉर्डर पे लोग बैठे हैं, जिसका भाई का ट्रैक्टर बॉर्डर पे है, वहाँ अगर उन लोगों की फसल खराब होती है तो वो पीछे जो गाँव वाले हैं उन्होंने संभाल दी। हमारा किसी भाई का काम खराब ना हो, जो आंदोलन लंबा चल सकता है। तो साथियों, आपने हमारी बात सुनी, आपने टाइम दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं 2-3 नारे लगाऊंगा। नारा मुट्ठी बंद करके ऐसे लगाना है जैसे बकरी को मारा था। मैं कहूंगा किसान मजदूर एकता, आपने कहना है जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता। धन्यवाद करता हूँ। जो भी किसान भाई बाहर से पहुंचे, गांव से आए, सभी किसान नेता
का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मजदूर एकता मेरी